12 और 13 सितंबर को वर्कमैन जूनियर और ऑफिसर यूनियन की आईबी के साथ मीटिंग हुई है। 12 सितंबर की मीटिंग के बारे में मैंने कुछ वीडियो डाली है जो मेरे को मिला था, लेकिन डिटेल्ड सर्कुलर अभी तक दोनों का नहीं आया है। 12 सितंबर को कुछ डिमांड्स के बारे में वर्कमैन यूनियन ने बातचीत करी है और उसके बाद 13 सितंबर को ऑफिसर यूनियन ने सप्लीमेंट्री चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। सप्लीमेंट्री चार्टर ऑफ डिमांड देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब जो मेन चार्टर ऑफ डिमांड था उसमें ये भूल गए थे कि क्या क्या डिमांड्स हैं हमारी। सप्लीमेंट्री तो हम काम तब करते हैं कि जो हमारे से पहले गलत हुआ है। पहले जो हमने रिक्वेस्ट करी है, जो डिमांड्स करी हैं वो गलत हैं, अब ठीक डिमांड्स अब दे रहे हैं हम। तो ये IBA को बहाना मिल जाता है कि सप्लीमेंट्री चार्टर डिमांड हमारे को 13 सितंबर को मिला है, तो हम 1 दिसंबर तक इसको कैसे ख़त्म करें। देखिए, ये सारा ही एक मजमा है। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्यों नहीं आपने जो फर्स्ट चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, मेन चार्टर ऑफ डिमांड था, उसमें ऐसी डिमांड्स क्यों नहीं थी? लीव बैंक के बारे में अब आप मांग रहे हो, ऑफिशिएटिंग के बारे में आप हिल अलाउंस अब मांग रहे हो, ट्रांसफ़र की पॉलिसी के बारे में अब मांग रहे हो, ग्रेचुटी और कम्यूटेशन के बारे में अब बातचीत कर रहे हो। तो क्या आपको पहले पता नहीं था कि ग्रेचुटी हमारी कम है, ये कम्यूटेशन हमारी कम है? क्या फार्मूला है इसका? तो ये देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ थोड़े मेन पॉइंट। सारा चार्टर डिमांड तो मैं कर नहीं सकता, जो वर्कमैन यूनियन की है पहले मैं वो बताता हूँ क्या उन्होंने मांगा है। तो देखिए, ये हमारी पोजीशन है। देखो, फार्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, ये भी उनकी डिमांड है। वर्कमैन यूनियन की डिमांड तो छोटी सी है। देखिए, पहले श्री रजनीश कर्नाटक MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ IBA's नेगोशिएटिंग कमेटी फॉर वर्कमैन एम्प्लॉइज़। ये देखिए, वर्कमैन एम्प्लॉय में ज़्यादा नाम नहीं पढ़ना चाहता, क्या कहाँ से है कहाँ। डिस्कसिंग ऑन चार्टर ऑफ डिमांड, क्या उन्होंने डिमांड करी है? स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट फॉरवर्ड टू मेन नेगोशिएटिंग कमेटी। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की डिमांड कर रहे हैं। रिवीजन ऑफ स्पेशल पे, दिस पॉइंट में बी डिस्कस्ड इन सब कमेटी। उसके बाद देखो, ऑफिशिएटिंग पे, जिसके साथ में एग्री करता हूँ, ये बहुत अच्छी डिमांड रखी है क्लरिकल यूनियन ने। कि क्लरिकल को क्या होता है कि सीनियर क्लर्क जो है उसको ऑफिशिएटिंग दे देते हैं। ऑफिसर छुट्टी चला गया तो उसको ऑफिशिएटिंग देते हैं, तो वो 5 दिन 6 दिन करता रहे तो उसको कुछ नहीं मिलता। अगर 7 दिन कंटिन्यूसली करेगा तब उसको ऑफिशिएटिंग अलाउंस मिलता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। 4 दिन के बाद ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे हाजिर हो गया तो 4 दिन क्लर्क ऐसे अफसरी करता रहा, चेक पास करता रहा, क्लियरिंग पास करता रहा, बिल पास करता रहा, सारा कुछ करता है, लेकिन उसको कहते हो तुमने 7 दिन काम नहीं किया इसलिए आपको ऑफिशिएटिंग अलाउंस नहीं मिलता है। ये कितने सालों के बाद क्लरिकल यूनियन को होश आई है। दिस इज़ वेरी इनह्यूमन। अगर मैंने आज काम किया मुझे आज का पैसा दो, कल किया तो कल का भी पैसा दो। मेरे को आपने ऑफिसर बना दिया। कई बार तो ऐसा होता है, क्लर्क को कहते हैं कि तुम क्लर्क के काउंटर पे बैठे रहो और साथ ऑफिशिएटिंग भी करते रहो। कई बार स्टाफ शॉर्ट होता है, वो ड्राफ्ट ही बनाता रहता है और चेक भी पास करता रहता है। तो 7 दिन उसने काम नहीं किया, मान लीजिए सोमवार से सैटरडे तक छुट्टी ले ली तो 6 दिन हुए। अगर मंडे को वर्किंग करेगा तब उसके 7 दिन पूरे होते हैं। HRA के बारे में देखिए, रेंट सर्टिफिकेट टू बी मेड एक्सेप्टेबल इंस्टेड ऑफ रेंट। रेंट सर्टिफिकेट देना है इंस्टेड ऑफ रेंट रसीट। ये लिखा नहीं है उन्होंने, रसीट देने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट दे दे कि मैं इतना रेंट पे कर रहा हूँ तो भी पेएबल होना चाहिए। हाल्टिंग अलाउंस एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस रिकमेंडेड फॉर इंक्रीज़। कितनी इंक्रीज मांगी है ये भी नहीं क्लियर है। एजुकेशन अलाउंस एग्री टू रिकमेंड फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली अप टू ग्रेजुएशन। अमाउंट विल डिसाइडेड इन कोर कमेटी मीटिंग। एजुकेशन अलाउंस जो 2 बच्चों के लिए है तो उसके लिए बारे में बात कोर कमेटी में बात करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी छोटी छोटी। ये अब चार्टर ऑफ डिमांड जो उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्टर ऑफ डिमांड दिया है ऑफिसर यूनियन ने, उसके बीच क्या लिखा है? तो उनकी जो डिमांड है काफ़ी हैं। सारा चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ना ठीक नहीं है। तो उसमें देखिए उन्होंने क्या मांगा है। मेजर डिमांड जो है उनकी ग्रेचुटी कम्यूटेशन के बारे में है। दूसरा है स्पेशल लीव के बारे में उन्होंने बातचीत करी है। पैटर्निटी लीव के बारे में बातचीत करी है और लीव फेयर कंसेशन में बातचीत करी है। इनका किलोमीटर और रेंज बढ़ाने की बात करी है। पेरेंट्स शुड बी एडेड इन द डिपेंडेंट पेरेंट्स, वो तो पहले ही हैं, लेकिन ये कुछ और चाहते हैं। इनका लेटर भी बहुत डिम है, पर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या है। स्टैग्नेशन के बारे में बात करी है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो 1/11/17 तक
स्टेट बैंक में सर्विस में थे उनको एक इंक्रीमेंट परसों दे दिया है। तो उनका जो लेटर है 11 सितंबर का लेटर है, उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है। 11 सितंबर का लेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। उसने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट सभी को दे दिया है जो 1 नवंबर 2017 में सर्विस में थे, रिटायर नहीं हुए थे, उनको दे दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। चार्टर ऑफ डिमांड में आपको दिखा रहा हूँ, वर्कमैन यूनियन के बारे में दिखा रहा हूँ। तो इसके बारे में इनका ने एक और डिमांड इन्होंने मांगी ऑफिस बीरर के लिए। ऑफिसर्स ने कहा है कि ऑफिस बीरर के लिए कोई स्पेशल लीव बनाई जाए। तो स्पेशल लीव के बारे में इन्होंने बातचीत करी है। वर्किंग वुमेन जो है, ऑफिसर्स जो है, उनके बारे में कुछ और डिमांड करी है। उनकी फैसिलिटी, उनकी जो है लीव का सिस्टम और होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि कैजुअल लीव हाफ डे की मिलनी चाहिए। ऑफिसर को हाफ डे कैजुअल लीव कहीं नहीं मिलती है, फुल डे लीव ही नहीं मिलती है, तो हाफ डे कहाँ से मिलेगी। तो हाफ डे लीव की बात ये कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हमारे को ऑफिसर को जब छुट्टी चाहिए उनको दे दो। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, 1/3 लीव मिलती है। 1/3 दिन की छुट्टी भी लेकर जा सकते हो आप। 2 घंटे की छुट्टी को 1/3 दिन की छुट्टी कहते हैं। वो आके छुट्टी पाड़ देते हैं। अगर कोई ऑफिसर चेकिंग के लिए आ गया तो छुट्टी पर है, नहीं है तो हाजिर है। तो ऐसा ही टैक्टिक्स है। तो बैंक में ये पॉसिबल नहीं होगा हाफ डे लीव, क्योंकि बैंक के अंदर कैश ऑफिसर है, कैश खुल गया, कैश बंद उसी ने करना है। और आजकल तो थंब इम्प्रेशन लगता है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, अंगूठा लगेगा तभी वो खुलेगा, कंप्यूटर भी तभी खुलेगा। तो इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल, अकाउंटेंट अगर आ गया है तो हाफ डे लीव पर मान लीजिए वो 2 बजे हाजिर हो जाता है, तो बाद में कैसे वो करेगा, तो कैसे उसका वाल टेलर का काम करेगा, कैसे कैश ऑफिसर को कैश डालेगा, कैसे उससे वापस लेगा। तो जिस ऑफिसर ने कैश डाला है, कैश उसी को वापस जाता है। ये कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो सारा इसको देखना पड़ेगा। हाफ डे लीव उन्होंने मांग तो ली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए ब्रांच मैनेजर हाफ डे लीव पर चला गया तो कैसे करोगे। जॉइंट कस्टोडियन है, कैश ऑफिसर और अकाउंटेंट दोनों में से हाफ डे लीव पर एक भी है तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। पहले तो सारे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है कि बैंक का ऑफिसर बंधा हुआ है, ऐसे सिस्टम के साथ कहीं नहीं जा सकता। वो बाथरूम जाना भी उसका मुश्किल है। बाथरूम से वापस आता है तो उसका चेहरा ऐसे हो रहा होता है जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद सीट पर आ रहा है। वो घबराया होता है। मैंने तो बहुत देर लगा दी है बाथरूम में। उसका चेहरे का रंग लाल होता है और कस्टमर उसकी तरफ घूर रहे होते हैं कि तुम 5 मिनट से सीट पर नहीं हो। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 10:15 पर मैंने देखा कस्टमर ने शोर मचा दिया और मेरे पास आया, कहते 1 घंटा हो गया मेरे को बैंक में खड़े हुए लाइन में, कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको बताया तो बैंक खुले को 15 मिनट हुए हैं, तो 1 घंटा कैसे कह रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, 15 मिनट को घंटा बना देते हैं, 5 मिनट को घंटा बना देते हैं। तो इस हालात में हाफ डे लीव मांगना ही कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। IBA के ऊपर सीधा ऑब्जेक्शन ये लगाएगी, कैसे करोगे। अगर यूनियन से ये पूछा जाए आप कैसे करोगे, अकाउंटेंट छुट्टी पर है तो हाफ 2 बजे वो आ गया, लंच टाइम के बाद 3 बजे आ गया, तो कैसे उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, कैश कौन डालेगा। सारा सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, कंप्यूटर को फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। कंप्यूटर जो है एक बार बायोमेट्रिक जिसका लग गया उसी को कैश डालता है। वाल्ट टेलर ने सिंगल विंडो ऑपरेटर को कैश डाल दिया तो वो शाम को प्रॉब्लम आएगी। फिर CNC कंप्यूटर डिपार्टमेंट को फ़ोन करना पड़ता है, इसको अकाउंटेंट बनाओ, इसको ये बनाओ, उसको वो बनाओ, तो सारा दिन इसी काम में ख़राब हो जाता है। इसको वापस क्लर्क बना दो या वापस पासिंग ऑफिसर बना दो। जो अकाउंटेंट था वो 2 घंटे के लिए बैठा था, तो पहले तो आधा घंटा वो करते नहीं है, करते हैं तो 2 घंटे वो वापस नहीं आता है। वो जो पासिंग अफसर अकाउंटेंट की सीट पे बैठा है उसका अपने सीट का काम भी खत्म बंद हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम है। विलेज ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर होता है, साथ में एक क्लरिकल स्टाफ होता है। तो हाफ डे लीव ब्रांच मैनेजर ने ले ली तो कैसे होगा। फील्ड ऑफिसर अगर हाफ डे लीव ले लेता है तो उसका भी सिस्टम गड़बड़ा जाएगा सारा। तो सारा ऐसे है, ऐसा सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है भाइयों। ये डिमांड्स है, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए। चार्टर ऑफ डिमांड वीडियो को पास करिए, चार्टर ऑफ डिमांड को ध्यान से पढ़िए। ऑफिसर यूनियन का सप्लीमेंट्री चार्टर ऑफ डिमांड है। कैजुअल लीव के बारे में स्पेशल होने बाद लीव बैंक के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि PF एनहांस कर दिया जाए। कम्यूटेशन के बारे में ख़ास बातचीत करिए, जो धक्काशाही है कई बैंकों में हो रही है, कम्यूटेशन कम बन रही है। तो इसी तरह से उन्होंने ये करा है। डिमांड्स अच्छी हैं लेकिन सोच विचार कर अभी बनाई हैं। ये ना हो कि अगले का सप्लीमेंट्री और भी दे दें, सप्लीमेंट्री चार्टर ऑफ डिमांड 2 कर दें। जैसे गदर 2 बनी है ना, वैसे सप्लीमेंट्री चार्टर ऑफ डिमांड 2 ना कर दें।
तो ये देखना भाइयों क्या करते हैं, ये हालत है हमारी। तो अभी तक इससे ये नज़र आता है कि 1 दिसंबर को फाइनल नहीं हो सकती वेज रिवीजन, क्योंकि अभी तक हम चार्टर ऑफ डिमांड भी हमारा फाइनल नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वेज रिवीजन फाइनल करो? चार्टर ऑफ डिमांड भी हमारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। हमने क्या मांगना है वो हमारे को पता ही नहीं है। 7 डे जो ऑफिशिएटिंग की बात क्लरिकल यूनियन अब कर रही है, ये कितने सालों से ऐसे चलता आ रहा है, कितने बरसों से चलता आ रहा है। इसको बहुत स्ट्रांगली डिमांड करना चाहिए था। रेंट रसीद की बात है, रसीद देते हैं लैंडलॉर्ड के पास, हर महीने जाते हैं, कोई मुझे रसीद दे दो, तब बैंक को देते हैं, तब उसका हमारे को रेंट पे होता है। तो उनका सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, एम्प्लॉय सर्टिफाई कर दे कि मैं यहाँ रहता हूँ, इतना रेंट पे करता हूँ, इतना काफ़ी है। अगर उसको कैश की चाबी दे सकते हो, 300 करोड़ की चेस्ट का लगा सकते हो क्लर्क को, स्पेशल असिस्टेंट को, तो उसकी बात इतनी तो मान लो कि जितना रेंट पे कर रहा है वो ठीक बोल रहा है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी, क्योंकि डिटेल्ड सर्कुलर जब आएगा तब मैं वीडियो डालूंगा। वैसे तो मैं वीडियो डालना नहीं चाहता था क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, पूरा सर्कुलर उनका नहीं है, और जो भेजा उन्होंने वो लेजिबल नहीं है, वो पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए भाइयों इसको इतनी सी इन्फॉर्मेशन ही है, आगे डिटेल्ड आएगा। लेट हो चुका है, आज 14 सितंबर हो चुकी है, रात के 12 बजे तक मैंने देखा है, उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। सुबह ही हमारे पास पहुंची है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।